क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा विधायक, बोले जनता के लिए सब कुछ कर दूंगा दान। श्रावस्ती विधायक ने इकौना, गिलौला और जमना में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ते देख 75 बेडों की स्थापना रविवार को करा दी है, जिसमें खाने पीने, नहाने व नाश्ता के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर व चिकित्सक स्टाफ की भी व्यवस्था तत्काल कराई जाएगी। श्रावस्ती विधायक पंडित रामफिरण पांडे ने सत्यादया आर्यन स्कूल इकौना में 5 कमरों में 25 बेड की स्थापना निजी कोष से व्यवस्था कराई गई है। इसके अतिरिक्त कोविड मरीजों की आवश्यकता पड़ने पर इस बेडों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कोविड मरीजों को खाने पीने व नाश्ता की व्यवस्था रविवार से तहसील के आला अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू करा दी गई है। उन्होंने कहा कि किराए के बेड को हटाकर अपने निजी कोष से बेड मंगाकर लगवाएंगे। विधायक ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर विधायक निधि से 80 लाख रुपए की लागत से लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट व 100 वेंटिलेटर सोनवा क्षेत्र में जल्द ही शुरू होगी। उत्पादन शुरू होते ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कोविड सेंटरों पर स्थानीय चिकित्सक व स्टाफ के साथ अस्थायी कोविड अस्पतालों पर सिलेंडर की सप्लाई देकर मरीजों की जान बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। किसी भी हालत में मरीजों की मौत ऑक्सीजन से नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों को सरकार की ओर से 5,000 रुपये दवाएं सरकार की ओर से वितरित करने की मंगवाई जा रही है। इन दवाओं के साथ साथ एक सैनिटाइजर व एक मास्क गांव-गांव में जाकर 15 से 20 घरों पर वितरित किया जाएगा, जिसमें स्वयं बुखार, निमोनिया जैसी घातक बीमारी की पहचान कर रोकथाम लगाया जा सके। इसी तरह विकासखंड गिलौला क्षेत्र के लंगड़ी गुलर में 25 बेड एवं जमनाहा तहसील के गिरन बाजार बालिका इंटर कॉलेज में 25 बेड की स्थापना कराई गई है। विधायक ने कहा कि भर्ती मरीजों को मेनू के अनुसार खाने में पूरी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद एवं सुबह के नाश्ते में चना और चाय दिए जाने की व्यवस्था की गई है। समस्या कुछ नहीं है। जो कुर्सियां, ये बेड जो किराए के आए हैं, इसका मैं कल परसों तक के अपने पास से अपने व्यक्तिगत निधि से बेड लाके यहाँ डलवा दूंगा कि जो पैसा सरकार का जा रहा है किराए में 2 गुना वो पैसा से निजात मिल जाए। और जो हमारे क्वारंटाइन वाले मरीज आएंगे उनको यहाँ दवा की व्यवस्था, यहाँ खाने की व्यवस्था, यहाँ नहाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ तक कि अगर ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम उपलब्ध कराएंगे। और किसी को ऑक्सीजन या दवा के अभाव में किसी भी जनता को, किसी भी गरीब मासूम को मरने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार की प्राथमिकता है और हमारी भी प्राथमिकता है। हमारे पास जो कुछ है वो इस जनता के लिए है, मेरा कुछ नहीं है। मैं जनता के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ कि हमारी जनता सुखी रहे और पूरी तरीके से उनको लाभ मिले। यहाँ पे कितने बेड की व्यवस्था की जाएगी आपकी तरफ से? यहाँ पे 25 बेड यहाँ पे हैं, 25 बेड लंगड़ी गुलर में है और 25 बेड हरदत्त नगर गिरंट में बालिका विद्यालय में। ये व्यवस्था सुनिश्चित मैं करा रहा हूँ। बेड और बिस्तर की व्यवस्था मैं सब अपने पास से कराऊंगा। किराए के जो बेड हैं इनको वापस करा दूंगा। ये भविष्य में हमारे कभी भी बराबर ये काम आते रहेंगे। और ये मैं अपने निधि से नहीं, अपने व्यक्तिगत, अपने निजी खर्चे से मैं इसको वहन करने के लिए तैयार हूं। और अभी हमारा ऑक्सीजन प्लांट सोनवा CSC में लग रहा है। 100 बेड की वेंटिलेटर की व्यवस्था भी वहां हुई है। जो मैंने 80 लाख रुपया अपने विधायक निधि से दिया है वो लग रहा है। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते में वहां भी चालू हो जाएगा। और ऑक्सीजन के अभाव में मैं किसी भी जनता को, किसी पेशेंट को दम नहीं घुटने दूंगा, कुछ भी करना पड़े।